भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के चौथे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनो विच्छिन्नोदाराणाम। अविद्या क्षेत्र है, प्रसव भूमि है बाकी चारों क्लेशों के। उत्पत्ति स्थान है, आधार है, कारण है, बीज है। अविद्या रूपी बीज के कारण से अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश उत्पन्न होते हैं। और इन पांचों क्लेशों की चार अवस्थाएं कही गई है: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। पांचों क्लेश जब सोए रहते हैं, जागरित नहीं होते हैं, कार्यरत नहीं होते हैं, उनको प्रसुप्त की स्थिति में बताया है। यानी प्रसुप्त अवस्था में वो क्लेश हैं। तनु का अर्थ है जो कमजोर हुए हुए हैं, बलवान नहीं है, कमजोर हैं। एक क्लेश जब तीव्रता से, उग्रता से अपने पूरे स्वभाव को लिए हुए जागरित होता है, एक वो स्थिति है। और एक स्थिति वो है जागरित तो क्लेश हो रहा है, कार्यरत तो हो रहा है, लेकिन कमजोर होकर के हो रहा है। जब क्लेश कमजोर होकर के जब प्रवृत्त होता है तो उसकी जो चेष्टा है वो भी बहुत निम्न स्तर की होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को खा रहा है तो एक उग्रता से लेकर के, बड़े चाव से, बड़े राग से युक्त होकर के उसको खा रहा है। एक व्यक्ति खा तो रहा है पर वो चाव नहीं है, वो उग्रता नहीं है, उस प्रकार की वो आसक्ति नहीं है, वो झपटने की स्थिति नहीं है, बस है तो राग। तो वो कमजोर होकर के जब वो क्लेश प्रवृत्त होता है तो उसको तनु कहा है। और तीसरी अवस्था को कहा है विच्छिन्न। विच्छिन्न अवस्था उसको कहते हैं जो कुछ समय के लिए रुका हुआ है, क्लेश दबा हुआ है, अपने निज स्वरूप में, अपनी उग्रता के साथ में विद्यमान है, पर रुका हुआ है, दबा हुआ है किसी ना किसी कारण से। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति किसी ओर देख रहा है जिस ओर नहीं देखना है, और वो देख रहा था तो उसको रोकने वाले जो होते हैं, चाहे वो माता हो, पिता हो, गुरु हो, आचार्य हो, समाज हो, देश हो, जब ये रोकने वाले जब सामने आ जाते हैं तो वो देखना बंद कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो क्लेश है, जो प्रवृत्त होते हैं, तो किसी न किसी कारण से वो रुक जाते हैं। जो रुका हुआ क्लेश है, किसी कारण से जो दबा हुआ क्लेश है, हटा हुआ क्लेश है, उसी को विच्छिन्न कहते हैं। ये रुक रुक करके व्यवहार में आते हैं, सदा लगातार व्यवहार में नहीं आ सकते, रुक रुक करके आते हैं। कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई रुकावट सामने जब आ जाती है तब ये रुक जाते हैं, दब जाते हैं। किसी कारण से दब जाते हैं, किसी कारण से रुक जाते हैं, अवसर पाकर के वापस उसी रूप में वर्तमान में आ जाते हैं। ऐसे क्लेशों को विच्छिन्न शब्द से कहा जा रहा है।
और एक बात यहां पर महर्षि वेदव्यास ने कही है, जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में जब राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, अस्मिता है, अविद्या है, अगर वो किसी कारण से दब गया है तो वापस उसी रूप में आ जाएगा। किसी कारण से रुका हुआ है तो वापस जब प्रवृत्त होना है तो उसी रूप में, उसी तीव्रता से, उसी गति से, उसी उत्कंठा से वो वापस वैसा ही हो जाएगा। और दूसरी बात ये कही है, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में यदि राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, अस्मिता है, क्लेश है, तो वो क्लेश बाकी वस्तुओं में, बाकी पदार्थों में नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो किस रूप में वो हैं, कब जागेंगे वो? तो महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, सही सही तदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति। यदि कोई राग किसी वस्तु में चल रहा है तो बाकी वस्तुओं में, बाकी व्यक्तियों में वो राग नहीं चलेगा। लेकिन किस रूप में है? या तो वो प्रसुप्त की स्थिति में है, या तो वो तनु की स्थिति में है, या तो वो विच्छिन्न की स्थिति में। इन तीनों स्थितियों में वो राग है। इसलिए कहा भविष्यद वृत्ति ही, भविष्य में तो वो उत्पन्न होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बस मेरा तो राग इसी में है और किसी में मेरा राग नहीं है। नहीं हो सकता। नहीं, मैं कभी किसी और से राग करता ही नहीं, बस मेरे को तो इसी में राग है। हाँ, आपको ऐसा लग सकता है, पर औरों में भी राग है, पर वो प्रसुप्त हुआ है। औरों के प्रति जो राग है वह सोया हुआ है, ये नहीं कह सकते वो नहीं है। या औरों के प्रति वो तनु की स्थिति में, कमजोर की स्थिति में विद्यमान है, या वो विच्छिन्न की स्थिति में है। और जिसमें राग चल रहा है, यदि वो किसी कारण से वो उसकी हानि हो जाए, वो राग रुक जाए, यानी वो वस्तु ना रहे, वो व्यक्ति ना रहे, तो फिर किसी में राग नहीं होगा। वो वस्तु वर्तमान में है, इसलिए उस वस्तु में राग चल रहा है। और वर्तमान में उस वस्तु का विनाश हो जाए, उस व्यक्ति का विनाश हो जाए किसी भी कारण से, तो दूसरी वस्तु में, दूसरे व्यक्ति में राग उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा हमें करनी है। राग की व्यापकता को देखिएगा, द्वेष की व्यापकता को देखिएगा। ये सारे क्लेश व्याप्त होकर के व्यापक रूप में विद्यमान है, और हमारे मन के अंदर ये सारे के सारे क्लेश उसी रूप में विद्यमान है। या तो प्रसुप्त की स्थिति में है, या तनु की स्थिति में है, या विच्छिन्न की स्थिति में है। एक समय एक क्लेश वर्तमान में है तो बाकी क्लेश मन के अंदर विद्यमान है। बाकी क्लेश मन में या तो प्रसुप्त की स्थिति में सोए हुए हैं, या तनु की स्थिति में या कमजोर हुए हैं, या विच्छिन्न की स्थिति में रुके हुए हैं, दबे हुए हैं, पर क्लेश तो है। एक और बात समझने का प्रयत्न करना, यदि कोई व्यक्ति किसी एक भी क्लेश से युक्त रहता है तो समझ लेना उस व्यक्ति के अंदर बाकी क्लेश भी हैं। बस मैं तो केवल राग राग ही करता रहता हूं, यानी यूं कहूं मैं सबसे प्रेम करता हूं, बस मेरे जीवन में तो केवल प्रेम ही है, राग नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है उसके मन के अंदर वो द्वेष सोया हुआ है, कभी ना कभी वो उभरेगा। हाँ, उस व्यक्ति के अंदर वो बहुत कमजोर हुआ है, उसने उस द्वेष को बहुत इतना कमजोर किया हुआ है, इतना कमजोर किया हुआ है, वो व्यवहार में आता नहीं है, परंतु सामर्थ्य है उसके अंदर।
जब तक बीज है तब तक निश्चिंत नहीं रह सकते, वो कभी भी अंकुरित हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, सबके साथ प्रेम करना है, किसी के प्रति द्वेष नहीं करना है। पर इस बात का ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि मेरे मन में, उसके मन में, किसी के मन में द्वेष तो नहीं है, केवल राग है, ये नहीं कह सकते। वो राग है, वो द्वेष है, वो सारे क्लेश है, बस वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में तो सबसे वो प्रेम करता ही जा रहा है, प्रेम प्रेम प्रेम। लेकिन किसी ना किसी स्थिति में वो जो सोया हुआ द्वेष है कब जागेगा किसी को पता नहीं। कौन सी ऐसी परिस्थिति आएगी, कौन सा ऐसा स्थान आएगा, कौन सा ऐसा काल आएगा जिस काल में, जिस स्थान में, जिस परिस्थिति में वो द्वेष भी उभर सकता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्र भविष्यद वृत्ति ही, वो भविष्य काल में जागृत हो सकता है। इसलिए इन सारे क्लेशों को जानना है, समझना है, इनकी अवस्थाओं को पकड़ना है और पकड़ करके इनको कमजोर करने के लिए क्रिया योग को अपनाना है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं ये मत समझो बाकी क्लेश नहीं है, ये मत समझो बाकी वस्तुओं में राग नहीं है, बाकी वस्तुओं में द्वेष नहीं है। सही तदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति। जिस वक्त, जिस काल में, वर्तमान में जो क्लेश व्यवहार में विद्यमान चल रहा है, व्यवहार में प्रवृत्त हो रहा है, आसक्ति चल रही है, तो बाकी आसक्तियां, बाकी राग वो सोए हुए हैं या कमजोर हैं या विच्छिन्न अवस्था में हैं। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। ये अत्यंत आवश्यक है इन पांचों क्लेशों की चारों अवस्थाओं को समझना और समझ करके इनको किस प्रकार से कमजोर कर करके इनको नष्ट करना है, उसके लिए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को अपनाना है। प्रसुप्त को समझने का प्रयास किया है। सोए हुए को प्रसुप्त कहते हैं, तनु कहते हैं कमजोर हुए हुए को, विच्छिन्न कहते हैं रुके हुए को, दबे हुए को। अब चौथी अवस्था है उदार। पांचों क्लेशों की जो चौथी अवस्था बताई है, ये चौथी उदार अवस्था है। उदार को उदार क्यों कहते हैं? बहुत सरल है। विच्छिन्नता के साथ में हमने उदार को समझने का प्रयत्न किया है, पर परिभाषा यहां पर महर्षि वेदव्यास कर रहे हैं। विषये विषये यो लब्ध वृत्ति ही स उदारः। बहुत सरल परिभाषा है, संक्षेप से है। विषये यो लब्ध वृत्ति ही स उदारः। विषये यानी विषय में, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों में यो लब्ध वृत्ति ही, जो क्लेश, यो का मतलब जो भी क्लेश, लब्ध वृत्ति, लब्ध कहते हैं प्राप्त को, जो क्लेश विषय को प्राप्त हुआ है, जो क्लेश उस विषय के साथ जुड़ गया है, अर्थात वर्तमान को प्राप्त हुआ है। लब्ध वृत्ति का अर्थ है वर्तमान को प्राप्त होना, कार्यरत होना। विषये यो लब्ध वृत्ति सह उदारः। उदार उसे कहते हैं जो किसी विषय के साथ कोई क्लेश लगा हुआ है, जो क्लेश विषय के साथ जुड़ा हुआ है, यही उदार अवस्था है। यानी राग का चलना, राग प्रवृत्त हो रहा है, अमुक वस्तु में राग इसका चल रहा है, अमुक वस्तु में इसका द्वेष चल रहा है, अमुक वस्तु में इसका राग चल रहा है, अमुक वस्तु में इसकी अस्मिता चल रही है, अमुक वस्तु में इसकी अविद्या चल रही है,
अमुक वस्तु में इसका अभिनिवेश चल रहा है। जब जो क्लेश व्यवहार में चल रहा हो, उस व्यवहार में रहने वाले क्लेश को उदार अवस्था शब्द से स्पष्ट किया है। इसलिए कहा विषये यो लब्ध वृत्ति ही, विषय में जो क्लेश विषय के साथ प्राप्त हो चुका है, वर्तमान हो चुका है, उसी का नाम उदार है। पांचों क्लेश उदार की स्थिति में तो नहीं रह सकते। एक समय एक क्लेश उदार की स्थिति में रहता है। जो क्लेश उदार अवस्था में है यानी वर्तमान अवस्था में है, तो बाकी क्लेश या तो विच्छिन्न अवस्था में है यानी रुके हुए हैं। राग हट जाए तो हम व्यवहार में आ जाएं, इस प्रतीक्षा में हैं, या राग व्यवहार में है तो बाकी क्लेश कमजोर हैं, कमजोर है, हीन वीर्य हैं, पर सामर्थ्य सर्वथा नष्ट नहीं हुआ है, तो कमजोर की स्थिति में हैं या सोए हुए पड़े हैं। जैसे छोटा सा बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है, 1 महीने 2 महीने 3 4 5 6 महीने का बच्चा है, उसके अंदर क्लेश विद्यमान है। जो स्तनपान करने का राग उसका चल रहा है, उस स्थिति में बाकी क्लेश जो है, जो द्वेष है, जो गुस्सा है, वो उस स्तनपान करने वाले बच्चे में नहीं है, अर्थात वो जागृत नहीं है, वो जागृत नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके अंदर वो नहीं है, पर कैसा है तो सोया हुआ है। जैसे द्वेष सोया हुआ है तो अभिनिवेश भी सोया हुआ है, अस्मिता भी सोई हुई है या अविद्या भी सोई हुई है। बस उस स्तनपान करने वाले बच्चे में केवल स्तनपान करने का राग है, बाकी राग नहीं है। राग एक प्रकार का नहीं होता है, राग अलग अलग प्रकार का होता है। अलग अलग विषय से संबंधित अलग अलग राग है, अलग अलग विषय से संबंधित अलग अलग द्वेष है, अलग अलग अभिनिवेश है, अलग अलग अस्मिता है, अलग अलग अविद्या है। इन क्लेशों की व्यापकता को देखने से ऐसा लगता है सारा का सारा जीवन ही क्लेशों से भरा हुआ है। रग रग में क्लेश व्याप्त है। ऐसे इन क्लेशों को जानकर समझकर इनको कमजोर करके इनको नष्ट करने पर ही हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।